मोरवा नदी पुनरुद्धार बिगुल, जनता प्रकृति और विकास की ऐतिहासिक साझेदारी। डीएम शैलेश के नेतृत्व में मोरवा मिशन, जन भागीदारी से बदलेगी नदी की तस्वीर। सत्ता के इशारे पर चलती है एजेंसियां, नमामि गंगे भ्रष्टाचार पर सवाल, सांसद कब तोड़ेंगे चुप्पी। मोरवा नदी को नहर से जोड़ने पर राजनीतिक हलचल, सांसद के जवाब ने बढ़ाई चर्चा। एक जनपद एक नदी अभियान के तहत जनपद की ऐतिहासिक एवं जीवनदायिनी मोरवा नदी के संरक्षण व संवर्धन हेतु ग्राम कारीगांव कुसौली ब्लॉक ज्ञानपुर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच 30 नवंबर 2025 को भव्य शुभारंभ समारोह आयोजित हुआ, जहां सांसद डॉक्टर विनोद कुमार बिंद, जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, जिलाधिकारी शैलेश कुमार एवं मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ल ने पूजा अर्चना, वृक्षारोपण तथा फावड़ा उठाकर सिल्ट सफाई कार्य का शुभारंभ किया। मोरवा पुनरुद्धार एक मुहिम जन भागीदारी के आह्वान पर भारी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने सामूहिक श्रमदान कर नदी के पुनर्जीवन का संकल्प लिया। सांसद डॉक्टर विनोद बिंद ने कहा कि नदी मात्र जल स्रोत नहीं बल्कि संस्कृति, कृषि और आजीविका का आधार है और मोरवा का पुनरुद्धार जनपद के पर्यावरण व ग्रामीण जीवन को शक्तिशाली ऊर्जा प्रदान करेगा। जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने इसे प्रशासन और जनता का संयुक्त संकल्प बताया। वहीं जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने मुख्यमंत्री के मंशानुरूप चल रहे एक जनपद एक नदी अभियान के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि लक्ष्य मोरवा नदी के प्राकृतिक प्रवाह की पुनर्स्थापना, पर्यावरणीय संतुलन और तटवर्ती ग्रामों को स्थायी लाभ पहुंचाना है। उन्होंने मोरवा नदी के भौगोलिक स्वरूप का विवरण देते हुए बताया कि नारायणी झील ज्ञानपुर से उद्गमित 54.600 किलोमीटर लंबी यह नदी 48 ग्रामों से होकर गुजरती है तथा आगे चलकर वरुणा नदी में मिलती है। अधिशासी अभियंता अरविंद कुमार पांडे ने नदी के प्रवाह तंत्र की तकनीकी जानकारी साझा करते हुए बताया कि वरुणा नदी में गिरने के बिंदु पर मोरवा का शीर्ष निस्सरण 26.09 म्यूमेक है। उद्गम स्थल पर चौड़ाई 7 मीटर तथा विलय स्थल पर 18 मीटर है। लगभग 19,500 हेक्टेयर कैचमेंट एरिया वाली इस नदी में नगवा, पिपरिस, कटियारी, जंगला, कटिहरा, बैराखास, बाहा व दरीबपुर जैसे प्रमुख ड्रेनों का प्रवाह मिलता है, जिनकी सफाई व अनुरक्षण प्रक्रिया जारी है। सीडीओ बाल गोविंद शुक्ल ने बताया कि अभियान का लक्ष्य नदी को अविरल व स्वच्छ बनाना, सिल्ट व अवरोधों को हटाकर प्रवाह क्षमता बढ़ाना, पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करना, भूजल स्तर में सुधार लाना तथा तटवर्ती क्षेत्रों को बाढ़ नियंत्रित सहित व्यापक लाभ प्रदान करना है। अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी से आरंभ हुआ यह सामूहिक प्रयास जनपद में पर्यावरणीय जागरूकता को जन आंदोलन में बदलते हुए सतत विकास की नई दिशा तय करेगा। बड़ा सवाल यह है कि आखिर सांसद भदोही नमामि गंगे जैसे मामलों में भ्रष्टाचार का मुद्दा संसद में क्यों नहीं उठाते। दरअसल नमामि गंगे भ्रष्टाचार पर सांसद डॉक्टर विनोद बिंद के लिए संसद में सवाल उठाना टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। नमामि गंगे में कार्यदायी संस्थाएं सरकार में बैठे लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संचालित कर रहे हैं। फिर भी मीडिया और जनता चाहती है कि संसद में डॉक्टर विनोद बिंद नमामि गंगे भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाएं। यह मुद्दा जनपद व्यापी नहीं बल्कि राष्ट्र व्यापी है। कार्यक्रम में अधीक्षण अभियंता रामगोपाल, विधायक प्रतिनिधि राजकुमार बिंद, संजय बिंद, डीसी स्वयं रोजगार अनुराग राय, जिला सूचना अधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार, विभागीय अधिकारी, ग्राम प्रधान, सामाजिक संगठन, मीडिया प्रतिनिधिगण एवं जनपदवासी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। मोरवा नदी की पुनरुद्धार पर आज कार्यक्रम रखा गया, किस तरह का प्लान होगा, कितने दिन में ये कार्य पूरा होगा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से प्रत्येक जनपद में एक नदी के पुनर्जीवन का कार्य करने के लिए इसी के अंतर्गत जनपद भदोही में जो मोरवा नदी है उसको हम लोगों ने चयनित किया और जो ड्रेनेज खंड फतेहपुर है उसके माध्यम से इसके पुनर्जीवन का कार्य आज से प्रारंभ किया गया। माननीय सांसद और माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी के द्वारा बात किया गया, उसके माध्यम से आज इसका उद्घाटन किया है। जनपद में करीब 54 किलोमीटर लंबाई है नदी और यहाँ से जाने के बाद में नदी जो है वरुणा नदी में जाकर के मिल जाती है। इसमें विभिन्न स्थानों पर एनक्रोचमेंट हो रखा था और कुछ जगहों पर जो है हैवी सिल्ट की वजह से पूरा नदी का जो पाथवे था वो ब्लॉक था। करीब 48 ग्राम पंचायतों से होकर के नदी गुजरती है और करीब 20,000 हेक्टेयर का एरिया भी इससे आच्छादित होता है।
तो प्रयास ये रहेगा कि जहाँ पर आवश्यकता है वहाँ पर मशीनों का उपयोग भी हो, लेकिन साथ साथ जो है हमारी जो जनरल कम्युनिटी है उनको भी जोड़ करके उनके द्वारा श्रमदान करके ओनरशिप देते हुए इस कार्य को हम कराएं और इसकी जो है सस्टेनेबिलिटी बनी रहे, सदैव जो है ये पानी से परिपूर्ण रहे। इसके लिए प्रयास ये रहेगा कि जो इसके दोनों किनारे वन विभाग के माध्यम से और लोकल ग्राम पंचायतों के माध्यम से वृहद वृक्षारोपण का कार्य भी कराया जाए और वर्ष भर इसमें पानी रहे, इसके लिए जो है जगह जगह पर इसमें चेक डैम की भी बनाए जाने के लिए हम लोग व्यवस्था करेंगे। तो मिलाकर के एक ये सकल प्रयास रहेगा कि जन सहभागिता से और साथ साथ जो है विभागीय जो तकनीकी दक्षता है उन दोनों का उपयोग इस कार्य के लिए किया जाए। जिन्होंने अतिक्रमण किया है कुछ ऐसे लोग हैं, ये खिलाफ क्या नोटिस वगैरह दी हुई है? देखिए, जो अतिक्रमण की स्थिति है वो भदोही नगर के आसपास की पाई हुई थी। ऑलरेडी उसमें नोटिस दिया भी जा चुका है और उसमें जो है वस्तीकरण का भी कार्रवाई हुई है। कुछ जगहों पर जहाँ अवशेष है वहाँ वस्तीकरण शीघ्र ही प्लान है, तो उसको भी तोड़ा जाएगा और साथ साथ जो है नदी को पुराने स्वरूप में ला जाने का प्रयास किया जाएगा। आम जनमानस से किस तरह का ये जैसा कि अभी माननीय सांसद जी ने भी आपको कहा कि नदी जो है एक लाइफलाइन होती है पूरी सोसाइटी की। जब तक प्रत्येक व्यक्ति ओनरशिप लेकर के इस पूरी मुहिम के साथ नहीं जुड़ेगा तब तक ये जो है केवल एक सरकारी कवायद रह जाती है। लेकिन सभी के जुड़ने के साथ साथ जो है नदी के प्रति अपनात्व की भावना उत्पन्न होती है और साथ साथ जो है जितने भी हमारे संस्कार होते हैं नदी से जुड़ाव होते हैं, तो मैं सभी का आह्वान करता हूँ मुहिम के साथ बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और अपनी तरफ से जो योगदान दे सकते हैं, जो सुझाव दे सकते हैं, उसके लिए भी जो है आपका स्वागत है। आज मुरवा नदी के पुनरुद्धार का कार्यक्रम रखा गया है, क्या कहेंगे? आज मुरवा नदी के पुनरुद्धार का कार्यक्रम है जो हमारी सरकार की जो है ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसमें चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, एक ही उद्देश्य है कि हम जो है जल संरक्षण भी करेंगे, अपनी नदियों को बचा कर रखेंगे ताकि हमारी परंपरा और संस्कृति बची रहे। और जल है तो जीवन है, अगर जल नहीं है तो हमारा कल भी नहीं है। तो इसके तहत जो है हम लोग जो चाह रहे हैं कि मुरवा नदी जो है जैसे पहले जो है जिसमें जल आता था और आसपास के लोगों के लिए सिंचाई का काम होता था, उस तरह का कुछ शुरू हो। उसके लिए आज साफ सफाई हुआ है। और साफ सफाई ही नहीं चाहते कि जैसे पहले इसमें गंगा जैसे इसमें पहले जल बहता था उसी तरह बहता रहे और आसपास के लोगों की सिंचाई। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये मुरवा नदी जाके नहर के पास खत्म होती है, अगर उससे जोड़ दिया जाए तो इसमें जल की मात्रा पूरे साल बढ़ती है। जैसे भी होगा हम लोग जुड़वाने का भी प्रयास करेंगे और हम लोग चाहेंगे कि पूरे साल तक जो है इसमें जल रहे ताकि लोगों के सिंचाई के काम आ सके। लगभग कितने का प्रोजेक्ट होगा? तो एस्टिमेट जो है इस विभाग से लोग उसको बना कर देंगे, उसको हम लोग ले जाकर सरकार के पास वहाँ से फंड लाने का प्रयास करेंगे। आम जनमानस से किस तरह की अपील? आम जनमानस से ये अपील है कि हम जो है गंगा को बचाएं, उसमें जो है प्लास्टिक न फेंकें, हम जो जितने भी प्रदूषण वाली चीज़ें हैं उसमें न डालें और उस पर कब्जा न करें और आसपास जो है जो भी नदी है उसके किनारे किनारे हम पेड़ लगाएं ताकि हमारे पर्यावरण भी सुरक्षित। धन्यवाद। आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।